कह दे, ये कह दे कि मैं माफी मांगता हूं या मुसलमान बन जाए। तो लड़के ने क्या कहा कि मैं माफी जब मांगू मैंने कुछ गलत किया हो तो मैं बिना बात के माफी क्यों मांगू? बोले मुसलमान बन जा। बोले क्यों बन जाओ? और सच मानो वो 14-15 साल के लड़के को मृत्युदंड दे दिया गया, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हकीकत राय उसका नाम इतिहास में है। हकीकत राय नारायण। तो जो देशभक्त, भगवत भक्त और परोपकारी सामान्य व्यक्ति इनको कहता है ये मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। अरे अपने बाल बच्चे संभालें, अपना घर देखें, इनके माता पिता को देखें। नारायण, ये घर को बर्बाद कर रही है। नारायण, ये भगवान के भजन में लगे, क्या जरूरत है इनको? इन तीन व्यक्तियों का हर समय द्रोह होता है, इनका विरोध होता है ना। सामान्य व्यक्ति करते, वो नहीं जानते कि उनको भगवान के भक्ति में क्या आनंद आ रहा है, उनको देशभक्ति में क्या आनंद आ रहा है, उनको दूसरों की सेवा में क्या आनंद मिल रहा है। इसको तो वही जाने। नारायण, अब जैसे तम्बाकू खाने वालों को क्या आनंद आता है हम क्या जाने, बीड़ी पीने वालों को कितना सुख मिलता है पीने में, वो तो वही जाने, हम क्या जाने। ऐसे ही भक्ति करने वालों को क्या मिल रहा है वो तो वही जाने। बोलो जानेंगे कि नहीं जानेंगे? जैसे हम नहीं जानते कि चाय में क्या स्वाद है, कैसे अच्छी लगती है ना। और चाय वाले देखो पी के ऐसे प्रसन्न हो जाता है। मैनेजर हमारा मानो सूखे बाजरा में पानी पड़े हो है, गर्मी में बारी खेत में वो बाजरा सूख रहा है ना, अब हमें पानी लगे जाए पत्ता ऐसे जाके चेहरा खिल जा तो चाय पी के। ऐसे ही तम्बाकू वाले नारायण उन्हें ऐसे पीटी पाटी चूना मिलाया किसी सब फुर्ती आ जाती है। और बीड़ी वालों ने जो कस खींचे नहीं, अरे फिर तो दौड़ी ऊर्जा आ जाती है। नारायण, बाबूजी की बड़ी अच्छी लग रही है बात। नारायण 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 है। तो जिनको ऊर्जा बीड़ी चाय और तम्बाकू से मिलती है, और बोतल वालों को बोतल से मिलती है, पन्नी वालों को पन्नी से मिलती है, और देशभक्तों को देश की सेवा से मिलती है, भगवत भक्तों को भजन से मिलती है, और परोपकारियों को दूसरों की सेवा करने से मिलती है। इनका सुख तो क्षणिक है और निरर्थक है, और उनका जो आनंद है वो अविनाशी है, दिव्य आनंद है। नारायण, इनसे तुलना करना ही गड़बड़ है। नारायण, बीड़ी तम्बाकू से इन चीजों में तो थोड़ी कर दी है। नारायण, वो सुख जाने मन और खाना, नहीं रसना पे जाए बखाना। वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। भगवान के भजन का जो आनंद है उसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। दूसरों की सेवा का जो आनंद है उसको वर्णन नहीं कर सकती। एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए की थैली पड़ी मिलेगी, सच घटना है। अब उसमें पर्ची मिल गई उसे नाम की, उसने पता कर कुरु के और उसके पास रुपये पहुंचाए। और गरीब आदमी था, रिक्शे वाला, रिक्शे वाला। और रुपये लौटाए तो वो जिसके रुपये लौटाए उसको देने लगा कि भाई तुमने तो बड़ी ईमानदारी, रिक्शे वाले हो, कितनी ईमानदार, 1 लाख रुपए वापस दे रहे हो। उसने कुछ रुपए उसको देना चाहिए। उसने कहा ये मेरा धर्म है कि जिसकी चीज उस पर पहुंचाऊं, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा, और तुमको लौटाने में मुझे जो आनंद मिल रहा है वो रुपये रखने में आनंद नहीं था। मैं रख लेता उसमें मुझे इतना आनंद नहीं था जितने आनंद का अनुभव मुझे अब हो रहा है कि जिसकी रकम थी उस पर पहुंच गई। नारायण, अब इस आनंद को तो वही जानना है। और एक ऐसा है कि आनंद आएगा, मौज आएगी। अब तो जाने क्या क्या योजना बनावेंगे, अब रिक्शा नहीं लेंगे, अब तो कुछ और लेंगे, ऑटो फोटो ले लेंगे। नारायण, एक उसमें उससे सुखी होता है और एक वापस करके सुखी होता है। बताओ कौन सा सुख बढ़िया है? कि घर रख के अपने घर में लगा ले, बना ले, वो आनंद है कि वो है जिसको देने में आनंद आया। नारायण, कि हर आदमी जान सकता है सुख को, हर व्यक्ति नहीं जान सकता। नारायण, इसी प्रकार से भजन का सुख, भक्ति का सुख
और वो फांसी पे चढ़े सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसियाँ लगी हैं। फांसी पे अब बताओ, एक बात बताओ, किसी को ये पता चल जाए कि फांसी लगेगी तो रोटी छूट जाएगी, शरीर का वजन घट जाएगा, लेकिन यहाँ तौल होती है जेल में। जब फांसी की सजा बुलती है तब तोला जाता है उसको, और फांसी के दिन तोला जाता है, और ये देखा जाता है कि ये कितना चिंता करके दुर्बल हुआ है। लेकिन इनके पेट बड़े हुए थे, फांसी की सजा सुनी उस दिन से, और जब मरने को फांसी को हुए तब तोला गया तो इनके वजन बढ़ गए थे। ये सूखे नहीं थे, चिंता नहीं हुई थी नारायण। बताओ कितने बहादुर थे। और उस समय इंकलाब जिंदाबाद कहते हुए नारायण, इंकलाब जिंदाबाद बोलते हुए जल्लाद फांसी का फंदा डालने आया, सरदार भगत सिंह को बोले तू नहीं डालेगा, मैं खुद डालूंगा। हाँ, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं नारायण। नारायण कितने बहादुर और कितने वीर नारायण। है नारायण। आज तो जो बछिया जम गई है जी नारायण। वाह, बचिया, अच्छा नारायण। तो महाराज ने इस प्रकार से प्रहलाद जी का रंग बच्चों पे चढ़ा और सब कीर्तन करने लगे। हिरण्याकश्यप आया, प्रहलाद जी को पकड़ के ले गया कि ये तो बिगड़ा है ही, इसने सारे परिवार को बिगाड़ दिया और भक्तों को बिगड़ा। कहते हैं, मीरा जी ने लिखा है, आली री मेरे नैनने बान पड़ी, आली री मेरे नैनने बान पड़ी, चित छड़ी मेरे माधुरी मूरति और बिचयान अड़ी, आली री मेरे नैनने बान पड़ी, कैसे प्राण श्याम बिनु राखूं जीवन मूरी जड़ी, आली री मेरे नैनने बान पड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, आली री मेरे नैनने बान पड़ी। नैन में बान पड़ गई, काहेगी भगवत दर्शन की। मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, आली री मेरे नैनने बान पड़ी। मेरे नैन तो आंखें तो जिद्द पड़ गई हैं कि कब मुझे गिरधर गोपाल के दर्शन हो नारायण। और ये संसार के कहते कि मीरा बिगड़ गई, अरे मैं तो उस गिरधर गोपाल के हाथ बिक गई, मैं तो उसकी दासी हो गई नारायण। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। सास कहती है कुल कलंकिनी, और लोग कहते हैं बावरी। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की अपनी आप ही हो गई दासी रे। मीरा, लोग कहें मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे नारायण। भगवान की भक्ति है उनकी तो बड़ी उच्च कोटि की नारायण। कहते हैं खुला कलंकिनी है, निर्लज्ज है, बेशर्म है नारायण, शर्म नहीं आती, नाचती है ये। अब वो अपने काबू में, भगवान ने उनके चित्त को खींच लिया है अपनी ओर नारायण। तो समझ में आया, भगवत भक्तों को, देश भक्तों को और सच्चे व्यक्तियों को नारायण आज कलयुग में गलत कहा जाता है। गलत आदमी स्वयं और सही को गलत कहते हैं, बिल्कुल उल्टा बोलते हैं नारायण। कई उदाहरण है ऐसे नारायण। एक आश्रम से थोड़ी दूर पे गांव था, कोई होगा ऐसा 10-12 किलोमीटर। आवश्यकता थी आश्रम पे आने की, तो वहां से कथा कराने वालों ने साइकिल दे दी, बोले महाराज से चले जाओ। तो मोटरसाइकिल इतनी नहीं थी, साइकिल से हम चले तो कोई कांटा आटा चुभ गया गांव में, या हवा वैसे निकलेगी। गांव में निकली, गांव है वहाँ, उस गांव में से मैंने कहा भाई कहीं पंप मिल जाए तो थोड़ी हवा डाल ले। वो बोले हाँ इस घर में। अब उस घर में कोई बड़ा तो नहीं था, बच्चा था छोटा सा, बिल्कुल होगा 3 साल का लगभग, लेकिन समझदार था वो। पंप
सुबह ने ले आए के पकड़ाए तो बोल तो जान दो मैंने पंप दे दो जाए वाकई यहाँ ये पंप था और काम चलते थे साइकिल फाइकिलों के। हमने हवा डाली इतने में उसकी माँ आ गई। महाराज पंप कहाँ से आया? पंप उठा लिया अपने आप? मैंने की ना जा लाला ने बच्चा ने दो हमें। अब भाई डांटे अरे जी बड़ो बड़ो दाता है वो है। अब बताओ उसने पंप दे दिया, उसने तो अच्छा किया, उसने डांट लगाई उस बच्चे को है? अरे भाई वो सही था, कोई मांग रहा है तो दे दो हवा डाल लेना, लेकिन मानो उसको डांटा। और ये कहती हाँ बेटा अच्छा किया तूने बहुत, ठीक ऐसे किया। तो लड़के पे उसमें कैसा अच्छा